हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे MIPH सर्जरी फॉर पाइल्स के बारे में। पाइल्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे चैनल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पाइल्स इन जनरल या अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज आज के वीडियो में हम सिर्फ MIPH सर्जरी के बारे में बात करेंगे। एंड ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनकी ये सर्जरी होने वाली है। तो MIPH सर्जरी जो होती है उसका फुल फॉर्म है मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर पाइल्स एंड हेमरॉइड्स। इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे PPH या जैसे स्टार प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर जो है ये 19-20 लगभग सेम ही चीज़ करते हैं। इस वीडियो द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि MIPH प्रोसीजर कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात, MIPH प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो MIPH प्रोसीजर करने के लिए एक अलग से स्टेपलर मशीन आती है, एक स्टेपलर गन कहते हैं उसको, जो कि आती है। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो ये गन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, एंड इसकी वजह से कभी कभी कॉस्ट भी बढ़ जाता है, डिपेंडिंग आप कहाँ पे करा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ दिस स्टेपलर मशीन itself is somewhere around 20 to 25,000 रुपीज़, डिपेंडिंग कौन सी कंपनी है। तो इस मशीन को यूज़ करके पाइल्स की सर्जरी करी जाती है। ये जो मशीन है इसको एनल ओपनिंग के थ्रू अंदर पुश किया जाता है, एंड पाइल्स जहाँ से शुरू होते हैं, जो उनकी ब्लड वेसल्स है, उसके ऊपर ये मशीन पहुँचाई जाती है, एंड वहाँ से एक डोनट शेप या एक रिंग ऑफ टिश्यू कट करके निकाल लिया जाता है, एंड ऊपर और नीचे के टिश्यूज़ को जॉइन कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मशीन द्वारा ऑटोमेटिकली की जाती हैं, हाथ से नहीं होता है मशीन, इसीलिए उसको स्टेपलर कहा जाता है। यानी कि ये मशीन ना कि सिर्फ कट करके उतना टिश्यू का भाग निकाल लेती है, बट ऊपर और नीचे के टिश्यूज़ को अपने आप जोड़ भी देती है, अलग अलग लेयर्स ऑफ स्टेपलर से। एक नहीं, इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्टेपलर लग जाती हैं अपने आप। तो ये प्रोसीजर करने के पीछे का लॉजिक ये है कि जो पाइल्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई आ रही है ऊपर से, वो किसी तरीके से डिसकंटिन्यू हो जाए, यानी कि कट हो जाए, जिससे कि उसके थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से पाइल्स की तकलीफ होती है लोगों को, ब्लीडिंग वगैरह की, वो अब बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो टिश्यू लूज हो गया था, जिसकी वजह से वो पाइल्स नीचे आ जाते थे गिर के, जो म्यूकोजल पार्ट लूज हो गया था, वो भी इसकी गिरफ्त में आ जाता है और फिर वो निकाल दिया जाता है। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि MIPH की सर्जरी में एग्जैक्टली क्या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये सर्जरी कब करी जाती है। तो जो बिगिनिंग ऑफ पाइल्स होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स, उसको ठीक करने के होम रेमेडीज़ हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, हाई फाइबर डाइट, सिड्स बाथ वगैरह वगैरह दवाइयाँ हैं, आप बाकी वीडियोस देख लीजिए। तो बेसिक बिगिनिंग ऑफ पाइल्स जो है वो उन चीज़ों से कंट्रोल करी जा सकती है। जब पाइल्स बड़ा हो जाता है, यानी कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 या उसके साथ में अराउंड जो म्यूकोजल टिश्यू है, जो रेक्टम का टिश्यू है, वो भी जब नीचे आने लगता है, तो ज़रूरत पड़ती है MIPH सर्जरी कराने की। ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ सर्जरी है, पिछले कुछ सालों से ही पॉपुलर हुआ है। उसके पहले ये सर्जरी हाथ द्वारा की जाती थी, अलग अलग टेक्निक्स थी, बट आज वो टेक्निक्स उतनी पॉपुलर नहीं रही। अब अगर आपके मन में सवाल उठा है कि क्या आपको MIPH सर्जरी की ज़रूरत है, आप जो भी पार्ट देख रहे हैं बाहर आता हुआ, क्या वो MIPH से ठीक हो जाएगा, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी डायग्नोसिस ना कीजिए। अगर आपको MIPH सर्जरी की ज़रूरत है तो वो आपके जनरल सर्जन या कोलोरेक्टल सर्जन ही देख के बता पाएंगे। आप अपने आप डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, तो नहीं कोई भी बता पाएगा कि क्या आपको ज़रूरत है सर्जरी की। जब तक आप किसी डॉक्टर को जाके नहीं दिखाएंगे, वो आपको एग्जामिन नहीं करेंगे, मसल की टोन नहीं चेक करेंगे, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं पता चल पाएगा कि क्या आपको MIPH सर्जरी कराने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात आता है कि बाकी सर्जरीज़ के कंपैरिजन में ये सर्जरी कैसी है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे कोई मैं रिव्यू नहीं दे सकता आपको कि लेज़र अच्छा है या स्टेपलर अच्छा है या पुराना वाला अच्छा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये भी एक नया तरीका है, एंड कुछ लोगों के लिए ये सूटेबल है। आपके लिए है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको अगेन किसी सर्जन को जाके मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, लेज़र सही है, MIPH सही है, वगैरह वगैरह, क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं।
और इस सर्जरी के बारे में वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता पाते हैं। क्या ये सर्जरी कराना सेफ़ है, क्या इसके कोई भी मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी सर्जरी जब आप कराते हो तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, ये जानते हुए आपको सर्जरी करानी चाहिए, ना कि अनजाने में आप सर्जरी कराएं। तो MIPH सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकता है वो है एनल स्ट्रक्चर फॉर्म होना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डोनट यानी कि एक रिंग ऑफ टिश्यू निकाल दिया जाता है अंदर से। तो कुछ लोगों में, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, बट अंदाजे से समझ लीजिए कि 1% लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो अंदर ग्रोथ हो रही है वापस से, जो दोनों टिश्यू के बीच में स्टेपलर लगा है उसके ऊपर जब टिश्यू ग्रो होता है बॉडी का, तो वो इतना ज़्यादा ग्रो हो जाए कि एनल ओपनिंग का रास्ता छोटा हो जाए। जब ऐसा होता है तो उसको एनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसको ठीक करने के अलग तरीके होते हैं, कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए ये सर्जरी करवाने के पहले। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जनरली इंट्रा ऑपरेटिव होती है, यानी कि जब सर्जरी कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया हम ब्लड वेसल्स को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ब्लड वेसल किसी तरीके से आधी अधूरी ही कट हो जाए तो वहाँ से काफ़ी ब्लीडिंग होती है, एंड उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वहाँ पर स्टिचेस वगैरह लेने पड़ते हैं। ये जो रिस्क है, मैंने 2 ही इम्पॉर्टेंट रिस्क गिनाई हैं। ये इस बात से डिपेंडेंट नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में करा रहे हैं, कौन से सर्जन से करा रहे हैं, आप इंडिया में कराएं, अमेरिका में कराएं, दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में कराएं। कोई आपको ये गारंटी नहीं दे पाएगा कि उसके हाथों से या उसकी मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ये वैसे ही है जैसे कि आप रोड क्रॉस करने के पहले जानते हैं कि ये रिस्क है, मैं जब भी रोड क्रॉस करूँगा तो मुझे कोई गाड़ी आके टक्कर मार सकती है, लेकिन फिर भी दाएं बाएं देख के आप जैसे तैसे रोड क्रॉस कर ही लेते हैं, और हज़ारों लाखों लोग रोज रोड क्रॉस करते हैं। तो ये इसमें जो रिस्क है ये कुछ कुछ उसी तरह की रिस्क है। लास्टली, ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है? तो ये ऑपरेशन एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। आपको कुछ भी पेन वगैरह पता नहीं चलेगा। जब ये ऑपरेशन किया जा रहा होगा, आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, आप कुछ समय ऑपरेशन थिएटर में बिताएंगे, आपको नींद आ जाएगी, आप उठेंगे तो ये ऑपरेशन हो चुका होगा। अब इसको कराने के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो MIPH सर्जरी जो है उसका सबसे मेन फ़ायदा ये है कि आपकी रिकवरी फास्ट होती है। बाहर से कोई भी स्टिचेस वगैरह दिखाई नहीं देते हैं, जो भी होता है अंदर एनल ओपनिंग के अंदर होता है। एंड इसी वजह से आपकी जो आप फॉर एग्जांपल ऑफिस वगैरह की अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके ऑफिस का उतना लॉस नहीं होगा, बिकॉज आपको पेन डिस्कम्फर्ट जैसी चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सर्जरी कोई जादुई उपाय है और ये कराओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हुई है, पेन फ्री एकदम जो है वो मैजिकल चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ सर्जरी, जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं। आपके शरीर के ऊपर घाव बनाया जाए तो वो चाहे जितना भी छोटा हो आपको पता तो चलेगा। मच्छर काटता है तो हमें इतनी तकलीफ होती है, इमेजिन कीजिए अगर सर्जरी करी जाएगी तो आपको तकलीफ होगी या नहीं। तो कम तकलीफ होगी, काफ़ी कम तकलीफ होगी। अगर नॉर्मल व्यक्ति जो है ओपन सर्जरी जिसने कराई है, अगर वो 1 हफ्ते में ठीक होता है तो आप 2 हफ्ते में, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। बट ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा। सो जो सर्जरी है उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। रिकवरी फास्ट है, बाहर से कोई इंजरी दिखाई नहीं देती है। प्रोसीजर जो है वो बहुत ही जल्द किया जाता है। काफ़ी व्हाट डू यू से एग्जैक्ट प्रोसीजर है, बिकॉज जो मशीन है वो ये प्रोसीजर करती है, तो काफ़ी स्टैंडर्डाइज तरीके से ये मशीन बनाई जाती है। इसीलिए ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है कि कोई सर्जन है जिसने स्टिचेस लिए हों कंपेयर टू दूसरा सर्जन जिसने अलग स्टिचेस लिए हों। ये मशीन स्टैंडर्डाइज्ड है, सिर्फ सर्जन्स को यूज़ करना आना चाहिए इसको अच्छे से। तो ओवरऑल ये काफ़ी मॉडर्न प्रोसीजर है। अगर आपकी ये सर्जरी होने वाली है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके बारे में जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन जमा करें, जानते हुए ये सर्जरी कराएं। एंड आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो, आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए हो जहाँ तक MIPH सर्जरी की बात आती है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट्स, कमेंट्स, क्वेश्चंस हो तो बेशक आप उनको नीचे लिख सकते हैं। एंड आई वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव टू से। I will see you in the next video. Like, share, subscribe, and let us meet very soon.